का भी बहुत स्वागत है। सत्यवीर चौहान जी, कैबिनेट विस्तार, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बातचीत और एक सिस्टम के तहत ये सब कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी नए समय से और बहुत लंबे समय से इस बात को कहती भी आ रही है, लेकिन वो सिस्टम की रफ्तार धीमी क्यों हो गई? वो सिस्टम इस पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा है? रवि जी, उत्तराखंड में अभी भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी बार सरकार आई है, 2022 में चुनाव होते हैं। दिल खोलकर यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम किया और प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर हुई। और ये उत्तराखंड की राजनीतिक परिपाटी देखी जाए तो उसमें बड़ा परिवर्तन 2017 और 2022 के चुनाव में देखने को मिला। अन्य चुनाव चाहे हो, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। जनता के बीच में जाके हमने जो वादे किए थे, अभी 3 वर्ष 23 मार्च को पूर्ण हुए हैं। आदरणीय मुख्य जनता ने प्रचंड बहुमत दिया हमको और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विधानमंडल की बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस प्रदेश की भागडोर संभाली। उन्होंने, मुझे लगता है कि प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को निराशा नहीं आने दी। उनके कार्यों में पिछले 3 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से अभी हम जनता के बीच में भी हमारा निरंतर सरोकार होता है, 365 दिन 24 घंटे होता है। इस समय सेवा, सुशासन और विकास के नाम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। उन तक बता भी रहे हैं कि हमने इन 3 वर्षों में क्या कार्य किया है, हमारे कैबिनेट में क्या फैसले हुए थे, जनता के बीच में हमने कौन से वादे किए थे, क्या हमने उस समय संकल्प किए थे और कितने हमने धरातल पर उतार दिए हैं। और ऐसे भी कार्य है कि जो जनता के बीच में हमने नहीं कहे और प्रदेश की आवश्यकता थी, उसको कैबिनेट में हमने प्रमुखता से लाके उसको धरातल पर भी उतारा है। 3 वर्षों में जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व उभर कर आया है, जिन निर्णयों की उन्होंने छाप छोड़ी है, उसका असर यह है कि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति देख लो, उत्तराखंड की सुरक्षा देख लीजिए, उत्तराखंड की मातृ शक्ति को देख लीजिए, युवा शक्ति को देख लीजिए, बुजुर्गों का लिए योजना या उनके स्वास्थ्य से लेके उनके परिवार तक किस प्रकार से मजबूती से आगे बढ़ सके, उसके लिए योजनाएं धरातल पर उतारी है। और उसका यही कारण है कि आज वो तमाम रिपोर्टें धरातल पर है। ये भारत सरकार की वो स्वतंत्र रिपोर्टें हैं कि आज उत्तराखंड पहले पायदान पे हर रिपोर्ट में देखने को मिलता है। इन 3 वर्षों में जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े कार्य हुए, जिसकी राष्ट्रीय पटल पर भी बड़ी प्रमुखता से छाप देखने को मिली। आपकी G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकें होना उत्तराखंड में बड़े सफल तरीके से होना, और हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड को पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने का स्थान मिला और हमने बड़ी बखूबी से किया। हम 25वें पायदान से 7वें पायदान पे हमारे खिलाड़ियों ने इस उत्तराखंड का मान बढ़ाने का काम किया। और ये सफलता की गूंज ऐसे नहीं गूंज रही है, इसमें कई प्रयास ऐसे हुए हैं हमारे कैबिनेट के माध्यम से, हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से, हमारे ब्लॉकों के माध्यम से, हमारे जिलों के माध्यम से जो निर्णय जो निकल कर आए, जो सरकार तक पहुंचे, उसके बाद ये निर्णयों को जो छाप छोड़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान जो प्रदत्त थे, जिनका सपना था कि एक समान नागरिक संहिता पूरे देश में होनी चाहिए, पूरे देश में तभी संभव नहीं हुई है, मगर उत्तराखंड ने इस और पहला कदम बढ़ाया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट ने इसको, जो कि हमने 2022 के चुनाव में कहा था कि हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने का काम करेंगे, वो समान नागरिक संहिता लाने का हमने काम किया। जनता से किया हुआ वादा हमने पूर्ण किया है। यही नहीं, हमने तमाम वो फैसले लिए, चाहे धर्मांतरण वाला हो, नकल विरोधी हो, यही नहीं। मैं एक और विषय आपको बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड का भूभाग 86% भूभाग पहाड़ का है और 14% भूभाग हमारा पठार का है। हमारे प्रदेश की ये खूबी है कि हमारे पास पहाड़ भी है और पठार भी है, हमारे पास जल भी है, जंगल भी है और जमीन भी है। और इसको पूरा महत्व देने के लिए हमारी सरकार ने काम किया। आज हमारे उत्तराखंड में एक भी ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पे विकास के कार्य ना हो रहे हो। जो सनातन की, जो यहाँ से कहते हैं कि उत्तराखंड से सनातन की जो ध्वजा उभरती है, वो पूरे भारत को एक नए स्वरूप में लाती है। वास्तव में आज आप देख लीजिए, चाहे केदारनाथ का कायाकल्प करना हो, माननीय प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व और मुख्यमंत्री का जो मार्गदर्शन जो मिला है, वो स्पष्ट दिखाता है कि आज जिस प्रकार से सभी धामों में जिस प्रकार से विकास के कार्य हो रहे। कुमाऊं की बात करूंगा तो वहां पे जितने भी मंदिर है, उनको भारतमाला मानसखंड मारा के अंदर लिए गए और उनका पुनरुद्धार हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मानसरोवर से लेके जागेश्वर धाम से लेके, आप कह रहे हैं कि आप लोग इतने फैसले ले रहे हैं, तो मेरा सवाल तो ये है ना कि फिर कैबिनेट का फैसला क्यों नहीं ले? बिल्कुल, मैं आपके फैसले उसका भी जवाब देता हूँ। कुमाऊं में जितने भी मंदिर है, उनका पुनरुद्धार हो रहा है। आज आप देख लीजिए कि आप जब 4 धाम यात्रा के जब आप देखते हो कि जब संपन्न होती है, तो पिछले साल की यात्रा से इस साल की यात्रा में आकलन करते हैं कि कितने श्रद्धालु आए और राजस्व कितना प्राप्त हो, लोगों को क्या लाभ हुआ, वो सबके सामने है। और यही नहीं,
जौनसार में अभी बताना चाहता हूं, जो कि वहां के इष्ट देवता है चार मासू महाराज, वहां के लिए जिस प्रकार से मास्टर प्लान के तहत 120 करोड़ रुपए देने का काम किया है, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री खुद गए, वहां पे रात्रि प्रवास किया, पूरा अमली जामा वहां था जिले का, किस प्रकार से उसके कर किया जा सकता है, क्योंकि लगातार श्रद्धालु वहां बढ़ते जा रहे हैं। वो जौनसार के ही नहीं, पूरा रवाई हो गया, इधर जौनपुर हो गया, उधर हिमाचल से लगता हुआ क्षेत्र हो गया, शिमला कुल्लू, इधर पूरे क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी मान्यता है। तो उसके विकास के लिए जिस प्रकार से 120 करोड़ का पैकेज दिया, तो पूरे उत्तराखंड को समग्रता से कैसे आगे बढ़ाया जा सके, वो आदरणीय प्रधान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश ने देखा है। इसीलिए हम 3 साल को इसलिए कह रहे हैं कि सेवा, सुशासन और विकास का ये हमारा रोल मॉडल था। और मैं आपके, जो आपने कैबिनेट विस्तार की बात करी, आदरणीय मैं संगठन का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में हूँ। जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठेंगे, उनका भी विवेकाधिकार है, वो कैबिनेट को किस प्रकार से नए स्वरूप में लाते हैं, किस प्रकार से आगे संचालित करते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों में जो कार्यों को गति दी है, और गति मिलेगी। और हमारा संगठन का चुनाव भी चल रहा है, संगठन महापर्व चल रहा है। हमने 18 हमारे सांगठनिक रूप से देखा जाए तो 19 जिले, 18 जिलों में हमने जिलाध्यक्ष बना दिए। एक रानीखेत जिले में जल्द ही हमको जिलाध्यक्ष मिल जाएगा। मंडल अध्यक्ष भी हमने लगभग बना ही दिए हैं। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ध्येय है, हमारा संकल्प है, उत्तराखंड की जो मान और गौरव में जितनी वृद्धि हो सकी, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। कैबिनेट विस्तार का ना होना, इस पर एक लाइन में एक जवाब चाहता हूं आपका। कोई इसमें कि कुछ नहीं, मुख्यमंत्री जी, मैं ही नहीं, इसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह चुके, समय की अनुकूलता के अनुसार और जन भावनाओं के आधार पर जल्दी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ठीक है। और हमने जन भावनाओं के आधार पर अभी तक सरकार चलाई है, इसीलिए हमारी सरकार की अनुकूलता है। आप किसी भी सरकार, कोई भी हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अन्य की हो, किसी भी सरकार हो, सरकार का अगर आपको कार्यकाल देखना है कि अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, तो बीच में जो चुनाव होते हैं वो लिटमस टेस्ट की तरह होते हैं। आप नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव देख लीजिए, एक तरफा रिजल्ट दिखाते हैं कि भारतीय जनता प्रमोद पार्टी कपड़वार के पक्ष शास्त्री में जी, आया है। वजह है, साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि एक वजह यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, किसको मंत्री बनाए किसको ना बनाए, इस बात को लेकर ही मंथन इस वजह से ज्यादा दिनों तक और लंबा हो गया। मैंने सभी को सुना, बड़े धैर्य से भी सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता भी, यूकेडी के भी, और वरिष्ठ पत्रकार हरीश महकू जी को भी सुना। कांग्रेस के प्रवक्ता और यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई, जब मैंने बताया कि सरकार ने 3 वर्षों में क्या किया और उत्तराखंड की जनता ने हमें किस प्रकार से आशीर्वाद देने का काम किया और सरकार के इनके विषयों पे बहुत तेज गति से आगे बढ़ी, तो इन्होंने कहा कि राम कथा सुना दी। चलो, कम से कम इन्होंने कहा कि राम कथा सुना दी। हम तो वैसे भी राम को हमारे आदर्श है, हमारी प्रेरणा के स्रोत है, हमारे कार्यों में राम के सभी आदर्श झलकते हैं। तो उनको लगता है कि हर चीज में भारतीय जनता पार्टी सनातन की जो विचारधारा है, जो सनातन की जो ध्वजा है, उसको लेके चलती है। जब आप इस प्रकार के आदर्शों और विचारों को और नीतियों को लेके चलोगे, तो वास्तव में जिस राम राज्य की कल्पना हमारे नेतृत्व ने की है, पहले के नेतृत्व ने भी और आज के नेतृत्व ने भी जो कल्पना की है, उसको हम साकार करते हुए विपक्ष को भी दिख रहा है। प्रसन्नता इस बात की है, एक समय हमारा ये मौका उड़ाया करते थे, आज कहते हैं कि राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस बात का मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं कि हमने राम के नाम को हमेशा आत्मसात किया है और अब भी आगे भी आत्मसात करें। यही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, धार्मिक कार्य हो या किसी भी पंथ मजहब को उत्तराखंड में अगर हमने संबल देने का काम किया या आगे बढ़ाया है, तो इसमें किसी भी प्रकार के किंतु परंतु का प्रश्न नहीं, कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की लांछन भी आई हो। जब चारधाम की यात्रा 2024 की शुरू होती है, तो सबसे पहले जय श्री यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने आप वहां पर अपने आप होते हैं और पुष्प वर्षा होती है। यही नहीं, यहाँ पर जब कांवड़ की यात्रा होती है तब भी पुष्प वर्षा होती है। ये देख के श्रद्धालुओं में जिस प्रकार के हर्ष का और उल्लास का वातावरण होता है, वास्तव में ये प्रसन्नता होती है कि हम जो उनके मन के भाव है उसको समझ पा रहे हैं। और आज उत्तराखंड में, मैंने बताया आपको कि उत्तराखंड में देखा भी जाए तो विकास के कार्यों के साथ साथ विरासत को भी कैसे आगे बढ़ाया जा सके और सनातन के कार्यों को आगे बढ़ा सके, वो सारे कार्य हमारी सरकार के कार्यों में दिख रहे हैं। और राम मंदिर का निर्माण करना, हमारे पूर्वज, हमारे जो बलिदानी थे या कार सेवक थे, जिन्होंने जो सपना था वो साकार हुआ। अब आपने कहा, अब आपने कहा कि भाई
उत्तराखंड में कांग्रेस हम पे ये लगा रही है कि विकास की यात्रा रुकती है। नहीं, कांग्रेस ने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, इस वजह से इतनी देर लग रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि आप लोगों की डिपेंडेंसी बिल्कुल सेंटर पर ही है, खुद कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आप लोग। हाँ, जहां तक राजनीतिक दृष्टि का मुझे नहीं लगता है कि कितनी परिपक्वता कितना इन्होंने आकलन किया होगा। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि पूर्ण बहुमत की किसी की सरकार आती थी, बैसाखियों वाली सरकार आती थी। 2017 में हमने वो मिथक तोड़ने का काम किया। इसके बाद हमने लगातार जनता के बीच में कार्य करते करते इस प्रकार का वातावरण बनाया कि लोगों को लगा कि इस प्रदेश का विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्होंने फिर दिल खोल के जिस प्रकार के हमारे पाले में वोट किया और हमें हमारी सरकार बनाने का काम किया। आज आप देख लीजिए कि उत्तराखंड का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो विकास के कार्यों से छूटा। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड मात्र एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा इस समय हेली सेवा पहाड़ों में दे रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ से देहरादून के जौली ग्रांट से आपके चिलियानीसोड़ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में गोचर में, आपके पिथौरागढ़ जिले में चले जाइए वहां पर देहरादून से और पंतनगर से, और यही नहीं देहरादून से अल्मोड़ा, और हम इसको विस्तार देने का काम कर रहे हैं। आम आदमी कैसे यात्रा कर सके, कम समय में कर सके, ये सरकार की उपलब्धियां हैं, इनको कोई नहीं नकार रहा है, इनको कोई नहीं नकार वही कार्य। ये सरकार की विकास की बात है, ये सरकार की उपलब्धि एक और विषय बताऊं, लेकिन चर्चा कैबिनेट विस्तार पर हो रही है ना। मैं उनके सवाल पर भी जवाब दीजिए, या सरकार ने क्या किया उस पर आज चर्चा नहीं है। स्पष्ट तौर पर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि 3 साल में सरकार ने क्या किया। मेरा स्पष्ट तौर उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि आप लोगों की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से सेंटर पर है, इस पर तो जवाब दीजिए। आप विकास कार्यों पर आपको बता दूं, हमारी डिपेंडेंसी, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप या तो ये कह दीजिए कैबिनेट विस्तार की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरी बात को समझिए, वो भी समझ में आता है। मेरी बात को समझिए, हमारी केंद्र पे किसी प्रकार की अब डिपेंडेंसी इसलिए नहीं है जिस प्रकार से हमारा समन्वय केंद्र सरकार के साथ है। आज आप सतत विकास की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आर्थिक राजधानी के रूप में महाराष्ट्र को जाना जाता है। आज वो किस पायदान पे और उत्तराखंड किस पायदान पे? पहले पायदान पे उत्तराखंड है, और हमारे समकक्ष कोई खड़ा है तो केरल खड़ा हुआ है। यूपी हमसे लगता हुआ राज्य, इतना विशाल राज्य, वो भी हमारे पास नहीं है। अब मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, अब इसको अन्यथा मत ले, ये वास्तविकता मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ है, हिमाचल में भी, तेलंगाना में और कर्नाटक में भी। आप देखिए कि वहां की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है। वहां ना कोई निवेश आ रहा है, ना कोई राजस्व कलेक्ट हो रहा है, और जो तनख्वाह भी दे रहे हैं वो कर्जे का ले रहे हैं, उसके माध्यम से दे रहे हैं। रोजगार तो वहां सृजन ही नहीं हो रहा है, कोई रोजगार ही नहीं है वहां पर आ रहा। और उत्तराखंड में देख लीजिए कि हमारे यहाँ बैकलॉग 24,000 बैकलॉग था। हमने कहा था कि हम उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। हमने पिछले 3 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 20,000 से अधिक लोगों को हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया। ठीक है। एक बार भी हमारे ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया जब से नकल विरोधी कानून आया है। ठीक है। और उससे पहले हमने देखा कि इस प्रकार का यहाँ माहौल था। और यही नहीं, जहां तक निवेश की बात है, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करी, पहले भी करी, और मैं पहले का मुझे रिजल्ट अभी तक पता है कि पहले जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तब उस समय हमने 35,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का काम किया था प्राइवेट सेक्टर में। और हमारे लोगों को, हमारे यहाँ के नौजवानों को क्या लाभ हुआ? 90,000 से अधिक जॉब क्रिएशन इस उत्तराखंड के अंदर हुआ। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, ये आज उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से काम हो रहा है, आप प्रत्येक प्रदेश आज उत्तराखंड की और जिस प्रकार से देख रहा है कि राष्ट्रीय पटल पर अलग पहचान बनाई है उत्तराखंड ने। आज उत्तराखंड का आप देखिए कि पर्वतीय क्षेत्र देख लीजिए, वहां तक जो वाइब्रेंट विलेज योजना है कि भाई जितने सीमाओं से लगते हुए क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार से इस योजना को लागू किया जा सके। पहला प्रदेश है जिसने की केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी कि हमारे इतने गांव हैं कि जो इस योजना के अंतर्गत आते। 51 गांव है, 21 करोड़ का हमको रिलीज हो चुका है। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां विकास की अवरुद्ध की बात करी यूकेडी के प्रवक्ता ने, मैं उसका एक लाइन में स्पष्ट जवाब देना चाहता हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहता हूं कि जिस प्रकार एक लाइन हमारे पहले थी, एक लाइन में ये जवाब भी दे दीजिए, एक लाइन में जवाब भी दे दीजिए। जैसे हरीश मैखुर जी ने भी कहा, चलिए पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, हरीश मैखुर जी ने भी कहा कि अगर 4 मंत्री भी होंगे तो 20 विभाग है ना, 5 विभाग एक के पास होंगे, तो वो 20 विभाग हैं, उन पर काम सीधे हो पाता। आदमी मंत्री तक तो पहुंच सकता है ना, मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा। रवि जी, विषय ये है, हमारे काम करने की जो रफ्तार है और जो हमारे काम करने का जो तरीका है वो अन्य दलों को समझ में नहीं आ सकता है। हम 1 सेकंड के लिए नहीं बैठते हैं, हम निरंतर काम करते रहते हैं। और जब 5 आप कह रहे कि 5 पद खाली है, उसके बाद भी इस गति से उत्तराखंड बढ़ रहा है,
सतत विकास में आगे पहुंच गया है। हमसे लगता हुआ राज्य हिमाचल। हम ये चाहते हैं कि एक वो- सेकंड, हम ये चाहते हैं 5 इन तीन राज्यों नहीं और ज्यादा विकास से आगे एक सेकंड रवि जी, इन 3 राज्यों में जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां तो तीनों राज्यों में पूरा कैबिनेट बना हुआ है ना, तो वहां की स्थिति क्यों इतनी खराब हो ठीक है, गई पर प्रमोद का और बड़ा शास्त्री। उत्तराखंड का आप करें कैबिनेट पूरा नहीं है तो उत्तराखंड इतना मजबूती से आगे क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, अब प्रमोद हमारे जवाब काम देंगे करने का तरीका है वो केवल प्रदेश को किस प्रकार से आगे ले जा सके, यहाँ समृद्धि कैसे आ सके, उन्नति कैसे आ सके, प्रगति आ सके, ये हमारा मिशन होता है, ये हमारा मोटिव है। और इनका मोटिव होता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को पारदर्शित रूप से किया जाए। अच्छा, वो है कांग्रेस ने जिस प्रदेश को हमारे पास सौंपा था, प्रमोद जी को इसका आर्थिक ढांचे का आकलन कर लीजिए किस प्रकार से खत्म हो चुका था, और आज देख लीजिए कितना मजबूत है। आज किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए आप। विपक्ष तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट सर शॉर्ट में दीजिएगा। रवि जी, हमारे यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। मैं आज दिन भर के राजनीतिक वातावरण देखा, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर गपरोल देखने को मिला। करण मेहरा प्रीतम सिंह पे आरोप लगा रहे, प्रीतम सिंह करण मेहरा पे आरोप लगा रहे। अब ये कांग्रेस का आंदोलनिक मामला है भाई, घर के अंदर रहना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। हमको कह रहे कि हम राम को आदर्श मानते हैं, हम किसको मना किया कि राम को आदर्श ना माने। आप देखिए कि इनकी प्रवक्ता गरिमा देशोनी कह रही है कि जिहाद एक बहुत अच्छा वातावरण पैदा करता है। अब मैं नहीं जानता कि वो कितना उसको जानती है कितना नहीं जानती है, मगर जिस प्रकार का माहौल उन्होंने आज पूरे दिन भर उनका उड़ाया है, तो मुझे यही लगता है कि जिस परिवेश में आपका पालन पोषण होता है उसी परिवेश को आप जनता के सामने रखते हैं। और मैं एक और बता, अभी जो अभी हाईलाइट हुई है, मैं अभी देख रहा था कि शाम को देख रहा था कि जो टिहरी गढ़वाल की जो सांसद है माननीय महारानी राजा लक्ष्मी शाह जी, अभी वो नितिन गडकरी से मिले हैं। वैसे तो नितिन गडकरी को जानते हो, किसी भी चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबके लिए उनके द्वार खुले हैं। प्रोला विधानसभा में उन्होंने अभी बहुत एक रोड के लिए जो वहां की स्वीकृति देने के लिए काम किया। हमारे राज्यसभा के सांसद हो, लोकसभा के सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो या कोई भी हो, हमारा जनप्रतिनिधि निरंतर लोगों के साथ उनके साथ कार्य करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का नेतृत्व नहीं, सशक्त नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में दिया है, पुष्कर सिंह धामी के रूप में, वो उत्तराखंड को नई दिशा की ओर ले जा रहा है और दिखाया भी है कि उत्तराखंड की अंदर कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, कितनी ऊर्जा है। वो वैश्विक आज राष्ट्रीय पटल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज उत्तराखंड का जो गौरव बढ़ा है उससे प्रसन्नता होती है। निश्चित रूप में हम कांग्रेस यही मांग करती है कि उत्तराखंड के लोगों को ने आपको भारी भरकम बहुमत दिया है, तो आप उत्तराखंड की जो कैबिनेट की सीटें हैं उनको तत्काल प्रभाव से उसको भरने का काम करें, जिससे कि उत्तराखंड के जो काम रुके हुए काम हैं, जो